वर्जित हो जो पंथ कभी अनुगम्य नहीं होता, जग में अत्याचारी कभी प्रणम्य नहीं होता। चाहे कोई भी हो या फिर लाख सफाई दे, देशद्रोह तो देशद्रोह है, क्षम्य नहीं होता। देशद्रोह तो जो कर रहे राम की निंदा, वे कैसे अब तक है जिंदा, वे कैसे अब तक है जिंदा। ऐसे रामद्रोहियों को पढ़ने अब गरुड़ पुराण दें। राम हुए हैं कितने पुरखे हमारे हैं, कबीर कौन कहेगा। खींचेंगे हम बड़ी लकीर कौन कहेगा, खींचेंगे हम बड़ी लकीर कौन कहेगा। यदि हम भी गोरियों की पायलों में खो गए। ये तो बहुत अलग तरह के लोग हैं। अभी दीदी के गीत पर भी तालियां बजा रहे थे, हमारे पे भी वाह वाह कह रहे हैं। ये सब तरह की कविताएं सुनते हैं। हाँ, ये वो लोग हैं जो रामलाल की बारात में जाते हैं और श्यामलाल का बैंड अच्छा हो तो वहां पर नाचने लगे जी। यदि हम भी गोरियों की पायलों में खो गए, कमलेश फिर वतन की पीर कौन कहेगा। कमलेश फिर वतन की पीर कौन कहेगा। एक पीर एक मुक्तक में कहना चाहता हूं। द्विवेदी जी ने हमें इशारा किया है कि देश काल की बात भी करता हूं आचार्य जी। केवल एक मुक्तक पढ़ता हूं, अनुमति लेता हूं और मर्यादा की अनुशासन की सीमा भी तोड़ता हूं, लेकिन बहुत सलीके से। अनिल जी, इन दिनों एक शब्द बहुत सुन रहे हैं हम लोग। एक यात्रा चलती है, उसमें उस यात्रा में भाषणों में एक शब्द बहुत गूंजता है, मोहब्बत की दुकान। शायद आपको याद हो, सब हमारे पास मोहब्बत की दुकान है, हमारे पास आइए, हमारे पास मोहब्बत की दुकान है, हमारे पास आइए। वहाँ नफरत की दुकान है, वहाँ नहीं जाएगा। मैं कहता हूँ आपकी दुकान पर हम नहीं आ सकते। यदि आपके मन की बात हो तो समझें, आप इशारा समझें। जिन लोगों ने मोहब्बत की दुकान खोल रखी है, उर्दू का शब्द है, उसकी हिंदी अगर आप करें तो कोठा कहा जाता है उसे, और कोठे पर कोई भला आदमी जाता नहीं है। अब चार पंक्तियां पढ़ के मैं अपनी बात पे आता हूं। खरा हो सामने तो व्यक्ति को खोटे पर नहीं जाता। खरा हो सामने तो व्यक्ति खोटे पर नहीं जाता। बड़े को छोड़ कर कोई भी यूं, बड़े को छोड़ कोई भी यूं छोटे पर नहीं जाता। बड़ी है आजकल चर्चा मोहब्बत की दुकानों की। बड़ी है आजकल चर्चा मोहब्बत की दुकानों की। मगर अब सुने आप, चौथी पंक्ति आपको सौंपता हूं। बड़ी है आजकल चर्चा मोहब्बत की दुकानों की। भला मानुस कभी घर छोड़ कोठे पर नहीं जाता। भला मानुस कभी घर छोड़ कोठे पर नहीं जाता। मैं कभी कविता में नाम नहीं लेता हूं। यदि मेरी बात आप तक पहुंच गई हो तो बताएं मुझे कि हाँ, मैंने सही जगह इशारा किया है। आए, चार पंक्तियां और सौंपता हूं आपको। वर्जित हो जो पंथ कभी अनुगम्य नहीं होता। वर्जित हो जो पंथ कभी अनुगम्य नहीं होता। जग में अत्याचारी कभी प्रणम्य नहीं होता। चाहे कोई भी हो या फिर लाख सफाई दे, देशद्रोह तो देशद्रोह है, क्षम्य नहीं होता। देशद्रोह तो देशद्रोह है, क्षम्य नहीं होता। आए,
उस गीत की भूमिका में मात्र 4 पंक्तियां सुनाता हूं। इस देश की राजनीति की विडंबना देखें आप आचार्य जी, जब भी कहीं उलझन आती है तो उस उलझन को सुलझाने के लिए लोग सनातन पर हमला करना प्रारंभ कर देते हैं। हमारे आराध्यों पर हमला करना शुरू कर देते हैं। मैंने उसी पर एक गीत लिखा था। मुझे पता नहीं था कि यह गीत इतना लोकप्रिय हो जाएगा, इतना आपका प्यार मिलेगा। मैंने गीत बहुत पहले लिखा था, लेकिन जो परिवेश मिला, शायद सर्वाधिक वायरल गीत है जो आपके घर घर तक पहुंचा है। मैं उस गीत को रखने से पहले 4 पंक्तियां, आजकल भी आचार्य जी बयान खूब आ रहे हैं, लोगों को मालूम है कि वोट कैसे लिया जाए, तो वो बयान जो आ रहे हैं वो उन्हें याद करें। राम पर जो टिप्पणियां आई थी, एफिडेविट दिया गया था, वो याद करें। मेरी टिप्पणी सुने आप। देकर बयान सीमाओं को लांघ रहे हैं, मैं जिस पावन मंच पर खड़ा हूं वहां से कहने का अधिकार मुझे मिलता है। देकर बयान सीमाओं को लांघ रहे हैं, यानी वे आस्था को फांसी टांग रहे हैं। जिनको नहीं है अपनी बल्दियत तलक पता, जिनको नहीं है अपनी बल्दियत तलक पता, वे लोग राम का प्रमाण मांग रहे हैं, वे लोग राम का प्रमाण मांग रहे हैं। आए मैं कुछ प्रमाण देता हूं, यद्यपि आपने सुना होगा उस कविता को, लेकिन मैं मानता हूं कि आप लाइव सुनिएगा। शुरुआत करता हूं, साक्ष्य मैं देता हूं, समर्थन आप करें। मंच भारत का कण कण साक्षी है, भारत का कण कण साक्षी है, जीवन का क्षण क्षण साक्षी है। भारत का कण कण साक्षी है, जीवन का क्षण क्षण साक्षी है। तपस्थली जो ऋषि मुनियों की, तपस्थली जो ऋषि मुनियों की, कुटियों का तृण तृण साक्षी है, कुटियों का तृण तृण साक्षी है। धरती और अनंत व्योम में राम रमे हैं रोम रोम में, चंद सिर फिरों को समझाने क्या हम अपने प्राण दें, राम हुए हैं कितने और प्रमाण दें, राम हुए हैं कितने और प्रमाण दें। भौतिक प्रमाण देखें आप। सरयू की निर्मल जल धारा, सरयू की निर्मल जल धारा, कौशल का प्रदेश अति प्यारा, पतित पावनी गंगा का तट और प्रयाग का वह अक्षय बट। 416 वर्ष बाद उस अक्षय बट के दर्शन प्रारंभ हुए हैं। हम कितनी भाग्यशाली पीढ़ी में जी रहे हैं कि हमें 416 वर्ष इंतजार करना पड़ा। मैं बात करता हूं। और प्रयाग का वह अक्षय बट, चित्रकूट मंडल का कण कण और सारा पावन दंडक वन, रामेश्वर जहाँ रहे पापना, रामेश्वर जहाँ रहे पापना, जहाँ हुई शिवलिंग स्थापना, जहाँ शांत रत्नाकर रहता, सेतु बंध गाथा को कहता, नहीं सुनामी लहर लाता, दिया राम को वचन निभाता। वह सागर तट साक्षी रण का, यानी युद्ध राम रावण का, समय के थपेड़ों के मारे ये भौतिक प्रमाण हैं सारे। जिससे मारा था रावण, जिससे मारा था रावण, क्या लाकर वह धनुबाण दें, राम हुए हैं कितने और प्रमाण दें। भारत का कण कण साक्षी है, जीवन का क्षण क्षण साक्षी है। तपस्थली जो ऋषि मुनियों की, कुटियों का तृण तृण साक्षी है। पता पूछ रहे हो, मैं पता बताता हूं, आपके मन का पता। राम कथा के इस मंच पर हूं, आप दिव्य वाणी से आप वह राम कथा सुन रहे हैं। आप मुझे परिचय में प्रवीण भाई ने सारा बताया, मैं भी सुनने का अवसर शायद मिले कभी। मैं आपको साक्षी मानते हुए मैं 4 पंक्तियां सुनाता हूं, सुने आप जरा। कुछ पंक्तियां देखें आप।
पता आपके मन का हो तो समर्थन करें। एक एक युवा बैठा हुआ है साथ, सुने आप। राम बसे निषाद के मन में, राम बसे निषाद के मन में, केवट के पद प्रक्षालन में, राम मिलेंगे भील घरों में, या जटायु के कटे परों में, साधु अस्थियों के ढेरों में, साधु अस्थियों के ढेरों में, शबरी के जूठे बेरों में, शबरी के जूठे बेरों में, राम मिलेंगे जहां चाह है, राम मिलेंगे जहां चाह है, ऋषमुख पर्वत गवाह है, राम विराजे हैं घर घर में, राम सेतु के हर पत्थर में, जिसके बल दिन कटे भरत के, जिसके बल दिन कटे भरत के, लाकर क्या पद त्राण दें, राम हुए हैं कितने और प्रमाण दें। भारत का कण कण साक्षी है, जीवन का क्षण क्षण साक्षी है। प्रिय भाई, ये हमसे अजय भैया हमारे मंच पे एक दिन पूछ रहे थे, भाई ये बताओ भाई साहब, ये राम का विरोध रावण ने तो इसलिए किया था क्योंकि वो परिवार की मुक्ति चाहता था, लेकिन ये लोग क्यों विरोध कर रहे हैं? मैंने अजय भाई, ये भी अपने परिवार की मुक्ति चाहते हैं। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। राम उनके लिए क्या मुझे पता नहीं, लेकिन आपके लिए क्या मैं बताने की कोशिश करता हूं। राम अलौकिक युग नायक थे, धनुष दलन हित धनुषायक थे, राम चिन्ह जीवन दर्शन के, मूल स्रोत युग परिवर्तन के, राम प्रणेता थे समता के, दीनहीन के प्रति ममता के, उद्धारक थे मानवता के, संहारक थे दानवता के, राम इष्ट हैं दया सिंधु हैं, जन आस्था के केंद्र बिंदु है, वही राम आदर्श लीक है, वही राम आदर्श लीक है, राष्ट्र अस्मिता के प्रतीक है, लेकिन दुष्ट मानते कब है, लेकिन दुष्ट मानते कब है, लगता फिर सक्रिय दानव है, उन्हें पराजित करने को हम सब कर पुनः प्रयाण दें, राम हुए हैं कितने और प्रमाण दें। भारत का कण कण साक्षी है, जीवन का क्षण क्षण साक्षी है, तपस्थली जो ऋषि मुनियों की, कुटियों का तृण तृण साक्षी। अंतिम बंद रखता हूं, आपसे विदा लेता हूं। बहुत अच्छे, वाह वाह वाह। राम का विरोधी कौन होता है और उसका इलाज क्या है? शास्त्र सम्मत इलाज रखता हूं, अगर सहमत हो तो समर्थन करें आप। राम कथा अग्रिम नहीं, सुनने के बाद। राम कथा जन जन में व्यापी, अगली पंक्ति से सहमत हो तब बताएं मुझे। राम कथा जन जन में व्यापी, यदि ऐसा ना होता तो आचार्य जी की मुखार बिंद से एक राम कथा यहां पर गुंजायमान हो रही है परिवेश में। ऐसा नहीं है राम कुछ भी कहते रहे लोग, लेकिन असलियत जो सही है वो सही है। सुने आप। राम कथा जन जन में व्यापी, राम कथा जन जन में व्यापी, केवल वंचित हैं कुछ पापी, केवल वंचित हैं कुछ पापी, जिनके ज्ञान चक्षु फूटे हैं, जिनके ज्ञान चक्षु फूटे हैं, राम उन्हें लगते झूठे हैं, राम उन्हें लगते झूठे हैं, जुटलाते राम के मर्म को, घायल वे कर रहे धर्म को, आस्था के प्रति निर्मोही है, सबके सब हरिहर द्रोही है, जो कर रहे राम की निंदा। हमारा दर्शन कहता है कि राम का नाम दो अक्षर का नाम है, हमारी सांसों के आरोह और अवरोह से नाम जुड़ा हुआ है। तब मैं टिप्पणी करता हूं, जो कर रहे राम की निंदा, जो कर रहे राम की निंदा, वे कैसे अब तक हैं जिंदा, वे कैसे अब तक हैं जिंदा, ऐसे राम द्रोहियों को पढ़ने अब गरुड़ पुराण दें, राम हुए हैं कितने और प्रमाण दें।
भारत का कण कण साक्षी है, जीवन का क्षण क्षण साक्षी है। तपस्थली जो ऋषि मुनियों की, तपस्थली जो ऋषि मुनियों की, कुटियों का तृण तृण साक्षी है। धरती और अनंत व्योम में राम रमे है रोम रोम में। चंद सिर फिरों को समझाने क्या हम अपने प्राण दें। राम हुए हैं कितने और प्रमाण दें। राम